देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ आसिफ भाई को ये जो कार्यालय उन्होंने खोला है वहां पर मुझे बुलाया और जामनगर के लाखों पीरों के पीर लाखा पीर के जो गद्दी नवाज है हमारे बीच में, भी हमारी बहुत ही हमारे लिए गर्व की फक्र की बात है। इस समय जो एक कार्यालय की शुरुआत हुई है वो ये मान करके चलिए कि यहां पर चौथे लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि प्रेस और मीडिया जो होता है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। मीडिया में वो ताकत है कि जो किसी भी देश की सरकार को हिला देने की क्षमता रखती है। आप कभी गौर करिए कि जो मीडिया बोलती है वो एक तरह से मीडिया ट्रायल हो जाता है। कई मामले ऐसे हमारे देश में आए हैं कि जिनको मीडिया ने उठाया वो अपने आप में इतिहास हो गए। आज जिस जगह पर आप खड़े हैं, न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड भी अपने आप में ऐसा प्रयास कर रहा है कि देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क स्थापित किया जाए। यह आप लोगों से बात छुपी नहीं है कि किसी भी न्यूज नेटवर्क को चलाने के लिए पूंजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये एक आपका चैनल ऐसा चैनल है कि जिसके अंदर आम आदमी ही इस चैनल को चलाता है। अगर देखा जाए तो आज 450 से ज्यादा, मोर देन 450 रिपोर्टर्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में 450 से ज्यादा रिपोर्टर इस न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। आसिफ भाई, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कोई पूंजीपति साथ में नहीं है। बिना किसी पूंजीपति को साथ में लिए हुए, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि जब हम किसी पूंजीपति को साथ में लेंगे या किसी उद्योगपति को साथ में लेंगे तो उस चैनल को वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला ये प्रयास होता है कि हम जो बात कहें बेबाक रूप से, बुलंद रूप से और निष्पक्ष रूप से कहें। कहीं भी हमारे आवाज में कमजोरी न प्रतीत हो, हम दब के न बोले, कहीं भी हम झूठ न लिखें और जो बोले वो डंके की चोट पर बोले। तो वो जो मकसद होगा तभी पूरा होगा कि जब आप खुद से आप अपनी कंपनी को खड़ा करेंगे। और इसमें इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत बड़ा जो रोल अदा किया हमारे जो गुजरात ब्यूरो चीफ आपके बीच में बैठे हुए हैं, मोहम्मद अफजल सिंधा साहब, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उन्होंने दिखाया कि एक आदमी अगर चाहे, जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे पता है कि आप लोग किसी न किसी काम में एंगेज हैं, किसी न किसी काम में व्यस्त हैं, अपनी मजबूरी है, हर किसी को रोजी रोटी हम कहा ही गया है। इंसान की जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यक्ति जो होता है दौड़ भाग करता है, जिंदगी उसके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि एक आम आदमी मोहम्मद अफजल सिंधा साहब ने आज 2-3 सालों में पूरे गुजरात में न्यूज फर्स्ट को फैला दिया। और आज अगर आप चले जाइए सूरत में ऐसी कोई तालुका नहीं होगी, वापी में ऐसा कोई जगह नहीं होगा, उमरगांव में ऐसी कोई जगह नहीं होगी, वलसाड़, उमरगांव। मैं तो महाराष्ट्र से पार कर रहा था तो मैंने देखा कि आज चप्पे चप्पे पर न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के कार्यालय हैं। मुझे फक्र होता है जब मैं कहता हूं कि आज अभी आसिफ भाई गए थे, मलाड का कार्यालय ओपन हुआ, खुद का कार्यालय। अभी भाई गए थे वहां पर, आसिफ भाई किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। नाला सोपारा एक जगह है हाईवे के पास में, आप लोगों को जानकारी होगी, वहां पर कार्यालय खुद का ओपन हुआ। तो आज जो ताकत है ये आम आदमी की ताकत है कि न्यूज फर्स्ट नेटवर्क आज देश का बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ, फैलता हुआ और लोकप्रिय होता हुआ चैनल हो गया।
आप ये समझिए कि मैं गुजरात में खड़ा हूं, लेकिन हमारे संवाददाता जो है, हमारी जो टीम है, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम कर रही है। हमारी टीम दिल्ली में काम कर रही है, हमारी टीम पंजाब में काम कर रही है। यानी कि आप यही खड़े खड़े आपका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड तक आपका नेटवर्क बढ़ गया। तो मेरा ये विचार है कि हर नागरिक को पत्रकार होना चाहिए, हर सिटीजन को पत्रकार होना चाहिए, भले वो सिटीजन रिपोर्टर क्यों ना। क्यों? क्योंकि आज रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कहीं न कहीं प्रशासन से कुछ न कुछ तकलीफ होती ही है। तो मैं ये चाहता हूं कि उस तकलीफ को अगर मैं पूरी तरह से दूर न कर सकूं, तो कम से कम प्रशासन की नजर में तो ला सकूं कि भाई यहां पर क्या तकलीफें हैं और क्या यहां पर बुराइयां चल रही हैं। उस चीज को हम कम से कम उजागर कर सकें और प्रशासन के ध्यान में ला सकें। हम एक माध्यम बनना चाहते हैं आपका। क्या माध्यम बनना चाहते हैं कि आपको जो भी दुख तकलीफ हो, अभी हम आपको थोड़ी, क्योंकि ये जो संस्था चल रही है बिल्कुल एकदम पाक वसूलों को लेकर के चल रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपना नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर 7-7, 8-8 साल से लोग जुड़े हैं और उनको लगता है जैसे कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, ये मेरा परिवार है। और परिवार की तरह यहाँ पर जो होता है व्यवहार होता है। जैसे गार्जियन जो होता है वो परिवार का पिता होता है या माँ होती है, वैसे ही यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं हम, तो हम अपने आप को अपने भाई बहन और अपने घर की तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आज उसमें हमको सफलता भी मिली। मैं आपको बताता हूं, जो मुंबई में लड़ लिया वो पूरे देश में कहीं पे भी लड़ लेगा। आज मुंबई में मालौनी, गोवंडी, बहरामबाग, जोगेश्वरी, जितने हमारे ये कहते हैं कि एकदम बहुत ही ज्यादा हमारे जो ईमान वाले भाई वहां रहते हैं, उस इलाकों में इतना ज्यादा लोकप्रिय है ये चैनल कि आप मानेंगे नहीं कि यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी सम्मान, मैं डरा हुआ नहीं बोलूंगा कि वो हमसे डरते हैं, लेकिन इतना सम्मान करते हैं कि अगर आप एक बार न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और संस्था के नाम से चले जाएंगे तो कई पुलिस स्टेशनों में तो ऐसे ही आपके काम हो। ये जो है, मैं दहशत नहीं कहूंगा, ये सम्मान कहूंगा। और सम्मान के लिए दहशत भी बनाना पड़े तो हमें मंजूर। आप ये भी मानते हैं अगर सम्मान लेने के लिए मुझे दहशत भी बनानी पड़ेगी तो चलो डर के ही सही, लेकिन सम्मान तो कर रहा है ना सामने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जितने उदाहरण, क्योंकि जितने लोग आप पेपर पढ़ते होंगे, रोज लड़ाई वाला मुद्दा चल रहा है, रोज डेली, और रोज फोन आते हैं, सर इतने पैसे ले लो, इसको रोक दो, रोज। लेकिन प्रश्न इस चीज का होता है, मैं फिर अपनी बात पे आता हूं कि हमारे अंदर हमने एकदम पाक उसूलों को लेकर के चलने का संकल्प लिया है। हमारे सिद्धांत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि हम एक मिसाल कायम करें कि बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी पूंजीपति के मदद के, बिना किसी उद्योगपति के मदद के भी हम एक कंपनी खड़ा कर सकते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं ब्लैक मनी वाले, सर एक काम करो, ये ब्लैक मनी लो और एक कंपनी में आपके लगा देता हूँ, 50 मुझे दे देना, 25% इनको दे देना। ऐसे बहुत से लोग मार्केट में मिलते हैं। लेकिन ये विश्वास कीजिए कि अगर हमें बहकना ही होता और अगर हमें गलत रास्ते पे ही जाना होता तो हम भी एक अच्छी खासी ऑफिस डाल करके और बैठ गए होते। जबकि मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का बहुत अच्छा कार्यालय है और वो भी खुद का है, इलाहाबाद खुद का कार्यालय, जबकि किसी पूंजीपति उद्योगपति का कहीं कोई सहायता नहीं। मेरे लिए तो मेरे भाई ही उद्योगपति है, ये पूंजीपति है, इनका साथ ही मेरे लिए धन के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान चाह ले तो एक मुट्ठी जो है ना वो फौलाद का काम करती है। एकता में वो ताकत है, हमने इसको दिखाया और साबित किया। अभी हालिया में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के राष्ट्रीय संगठक हैं, उन्होंने अभी जो ख्वाजा गरीब नवाज के मसले में जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया, वहां तक गए, वहां पे जाकर के उन्होंने डीएसपी को विज्ञापन भी दिया। समय समय पर देश में हो रही सारी गतिविधियों के ऊपर हम बारीकी से नजर रखें।
बारीकी से नजर रखने का मतलब ये होता है कि यदि आप समाज में जीते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपका ये दायित्व और आपका ये फर्ज बनता है कि आप समाज से जुड़े रहें। और समाज से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि समाज में आपका एक अपना पोजीशन हो, आपका अपना एक रुतबा हो और आपका एक सम्मान हो। ये बहुत जरूरी है। वैसे जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, यहाँ पर लाखों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप उनसे डिफरेंट कैसे होंगे? डिफरेंट ऐसे होंगे कि एक 7 साल पहले मिलने वाला व्यक्ति आज पूरे देश में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक वो मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ है, और वो मीडिया हाउस ऐसी है कि जो दैनिक रोज प्रशासन का रोज पेपर पब्लिश हो रहा है और चैनल पे दहाड़ हो रहे हैं। तो वो जो आम आदमी था वो आज विशेष कैसे हो गया? आम आदमी से विशेष बनने के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? इच्छा शक्ति। केवल आपकी जो इच्छा शक्ति है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं और क्या और कितना ज्यादा कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मैं आज यहाँ आया और मुझे बोलने का मौका मिला, अगर मेरे एक शब्द भी आपके दिमाग में बैठ गए तो निश्चित तौर पे कल आप संस्था के मेंबर होंगे और सिटीजन रिपोर्टर के तौर पे आप आसिफ भाई के साथ में जुड़ करके काम करेंगे। एक बार जुड़ करके देखिए तो फिर किस तरह से काम होता है, तो खुद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से जो मीडिया काम कर रहा है, इस तरह से संस्था काम कर रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हमने एम्बुलेंस 6, 7, 8 महीने पहले हमने बुक कराई मुंबई के सड़कों पे दौड़ने के लिए। आज हमने किसी भी गलत आदमी से, किसी व्यक्ति से हमने मदद नहीं ली, हमारे लोगों ने ही उसके अंदर खुल करके डोनेट किया। आप एक बिल्डिंग में चले जाइए और वहां पे बोलिए कि सर मुझे एम्बुलेंस लेनी है, वहां से उतना आपको डोनेशन नहीं मिलेगा जितना झोपड़पट्टी से मिल जाएगा। कभी आप गौर करके देखिए। सही बात। तो आज बिल्कुल जो आम आदमी की आवाज हम बन रहे हैं पूरे देश में, उस आवाज से आप भी जुड़े, हमारी टीम मजबूत होगी और उस टीम के अंदर जो परिवार बना हुआ है उस परिवार का जब हिस्सा बनेंगे तो आने वाले समय में मैं ये आपको दावा कहता हूं कि आने वाले समय में हमारी आवाज संसद तक पहुंचे। हमारी आवाज संसद तक पहुंचेगी। उसके पीछे भी मेरा एक अपना मकसद था बोलने का, क्योंकि न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा हुआ है कि आने वाले समय में जितने हमारे भाई अन्य पार्टियों में सेवा कर रहे हैं और उनका अपना कोई मुकाम नहीं हुआ है, उनको राजनीति और सेवा नीति ही करनी है, तो हमारे पास में उनका एक प्लेटफॉर्म अच्छा खासा पड़ा हुआ है। वो नव भारत निर्माण सेना करके राजनीतिक दल के रूप में हम उनको प्रमोट करेंगे। तो मकसद बिल्कुल एकदम साफ है कि हम आवाज जो हमारी धीरे 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 पूरे देश में फैल रही है, गूंज रही है, वो आवाज आने वाले समय में संसद में पहुंचे। समझ रहे हैं ना? तो ये जो चीज है, ये जो मकसद है, ये अकेले के बस की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा तिनका और उस तिनके के लिए आप लोग जो है जब तक मदद नहीं करेंगे, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं इस उनकी पवित्र भूमि पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने मुन्ना भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छी बात आ जाती है जब उनको मैं डायरेक्टर कहता हूं। मेरा कार्ड जो होता है हर साल रिन्यूअल होता है, लेकिन उनका कार्ड लाइफ टाइम का है। तो ये मतलब समझिए, मालिक कहिए जो कहिए, जब कोई मेरे से बात कर रहा मैं कहता हूँ मालिक उधर है, बैठे बात करेंगे। आज जो ये ताकत इसलिए है क्योंकि हमने अहम को त्याग दिया है। जिस दिन आप अपने अंदर से अहम को, मैं ना, वो मैं वाला शब्द निकाल देंगे ना, तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप मैं को निकाल दीजिए कि मैं ही सब कुछ हूं, हमारे लिए तो आप सब कुछ है। समझ रहे? जिस दिन वो चीज मन में आ गई, भावना बैठ गई, उसी का एक परिणाम ये देखिए न्यूज फर्स्ट और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के रूप में आपके सामने।
कुछ नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं कोई मेरे पास में ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं मतलब कि जादूगर हूं या फिर उद्योगपति, कुछ नहीं। आपका भाई बिल्कुल आम आदमी है, लेकिन आम आदमी के पास में वो जो उसने मैं को निकाल दिया, आज आप लोगों से मैं जुड़ गया। कहने का मेरा एक ही मतलब है कि आने वाले समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आसिफ भाई को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। मेरा एक मकसद है, मैं आसिफ भाई आपको बोल के जा रहा हूं कि आने वाले समय में यहां पर न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का पेपर डेली बटना चाहिए। ये मेरा मकसद। आने वाले समय में राजू भाई की ऑफिस से, इस दफ्तर से, इस कार्यालय से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का जो मोबाइल में पेपर आता है वो घरों घरों तक पहुंचना चाहिए। ये मैं आपको एक मकसद, एक मिशन देकर के जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आने वाले समय में पूरे खून में, मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी एरिया डेवलप हुई है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो इतना ज्यादा विशाल डेवलपमेंट हुआ है, तो लोगों के घरों तक हम कैसे पहुंचेंगे? घरों तक हम अपनी आवाज को उस पेपर के माध्यम से पहुंचाएंगे, जो उसको वो पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर उनकी खबर होगी। उसके अंदर खबर, कभी भी पेपर को कौन पढ़ता है? दो लोग पढ़ते हैं, जिसका शौक हो और या तो जिसकी खबर आई, दो ही लोग पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उनको मजबूर करेंगे, क्योंकि यहाँ की खबरें हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ की खबरें दिखाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर इस रास्ते पे ये समस्या, वहां पर ये है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। ये चीज जब दिखाएंगे, उनके घरों में जब पहुंचेगा, तो ये यहाँ पर राजू भाई का जो नाम है वो एक उनमें एक अपना मिसाल बनेंगे, कायम करेंगे। ऐसा मेरा आने वाले समय में इनसे अपेक्षा है और उम्मीद भी है, और मुझे विश्वास भी है कि राजू भाई ऐसा कर पाएंगे। और यहाँ पर भाई आए, आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया था। आप लोगों ने अपना समय रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल हस्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबल दीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह, हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं। ए अल्लाह, हमारे तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे मन की मुरादें और दिल की तमन्ना को पूरी फरमा। ए अल्लाह, आज जिस ऑफिस के अंदर न्यूज़ फर्स्ट का प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह तेरे बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो हमारे मिश्रा जी ए अल्लाह यहाँ हाजिर हुए हैं, जो हमारे राजू भाई है, मुन्ना भाई है, सिकंदर भाई है, ये जो हमारे डायरेक्टर अफजल भाई है, अल्लाह जो वो काम लेके बैठे मौला, उसमें तरक्की और कामयाबी। ए अल्लाह, उनकी मन की मुरादों को, दिल की तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह, वो जो चाहे उसके काम को आसान फरमा। ए अल्लाह, इन न्यूज़ को कामयाबी और बुलंदियाँ। ए अल्लाह, इसमें अगर कोई रुकावटें हैं उसका खात्मा फरमा। आमीन। ए अल्लाह, बस उसको कामयाब बता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मक्कियना व मदनियना व गैसना व गयासना व मुइनना मुहम्मदन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।